वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एलसी में। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि मैं लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूं जो बी फार्मास्यूटिक्स में है। उसी सीरीज में आज आपका है दूसरा यूनिट में है आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म। क्या होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है। चलिए आज फिर आपको दोबारा बताते हैं क्या होता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म आर मीन फॉर इधर इंटरनल, एक्सटर्नल, आपका रेंटल यूज। आपका ये तीनों यूज में होता है आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म। जैसे आप सिरप पिए होंगे आपको इंटरनल यूज, आप इंजेक्शन लगाए होंगे वो आपको क्या रेंटल यूज इस, और आपका एक एक्सटर्नल यूज बस आता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्व करके बनाया जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग या इंग्रेडिएंट, इसको शॉर्ट में एपीआई बोलते हैं, इन एक्वस और नॉन एक्वस वाटर या वाटर के अलावा जैसे आपका एल्कोहल हो गया सॉल्वेंट मिलाकर बनाया जाता है आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म का। आपको अच्छी तरीके से बताते हैं क्या होता है। जैसे आप कोई भी डोजेज फॉर्म कैसे बनता है, जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। जैसे आपका एक होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आपका ये मेन ड्रग होता है, और दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स या सॉल्वेंट। यही दोनों मिलकर आपका डोजेज फॉर्म बनाते हैं। एपीआई आपका हो जाएगा मेन ड्रग ये आपका हो गया जो मेन इफेक्ट दिखाता है, और आपका एक्सिपिएंट्स में हो जाता है दोस्तों आपका, जैसे अगर आप इसमें सॉलिड ले रहे हैं एक्सिपिएंट तो आपका डोजेज फॉर्म जो है आपका सॉलिड बनेगा, और अगर आप लिक्विड ले रहे हैं आपका डोजेज फॉर्म जो है लिक्विड बनेगा। आपका एक्सिपिएंट ही डिसाइड करता है कि कौन सा डोजेज फॉर्म बनेगा, और एपीआई तो आपका रहता ही है। तो अगर आप लिक्विड ले रहे हैं एक्सिपिएंट तो आपका बनेगा लिक्विड डोजेज फॉर्म। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है मोनोफेजिक, दूसरा है बाईफेजिक। मोनो का मतलब होता है एक फेज इसमें जो होता है इसको बोलते हैं मोनोफेजिक। बाई मतलब होता है दो। मोनो मतलब एक, बाई का मतलब दो। इसमें मोनो में आपका एक फेज, बाईफेजिक में आपका दो फेज। कहने का मतलब है दोस्तों, अब आपका है मोनोफेजिक। क्या होता है मोनोफेजिक? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्रू सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसमें आपका कोई अदर मिक्सचर नहीं होता है, ये आपका एक मिक्सचर होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। इट इज ए क्लियर होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होता है, इसमें कोई अदर मिक्सचर नहीं होता है। which is prepared by डिसॉल्व करके बनाया जाता है सोल्यूट इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, इसमें आपका सिंगल फेज होता है, आइदर एक्वस और नॉन एक्वस। आपका एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो सकते हैं, दोनों इसमें हो सकते हैं। एज द बेस एग्जांपल है आपका सॉल्यूशन या वाटर आपका है एक मोनोफेजिक, इसमें एक ही फेज होता है, इसमें कोई दूसरा फेज नहीं होता है। आपका हो गया मोनोफेजिक। अब आपका है बाईफेजिक। क्या होता है बाईफेजिक? They are generally represented by emulsion and suspension. Emulsion and suspension को आपका बोलते हैं मोनोबाईफेजिक and consist of two immiscible phases. आपका एग्जांपल है जैसे आपका कंटिन्यूअस फेज एंड डिस्पर्स फेज, में आपका दो फेज होते हैं बाईफेजिक में। जैसे आपका इमल्सन है, जैसे ऑयल इन वाटर, टू टाइप के होते हैं आपका इमल्सन, ऑयल इन वाटर, वाटर इन आयल। आपका दो टाइप, जैसे आपका वाटर में आयल मिलाकर या आयल में वाटर मिलाकर आपका दोनों टाइप से बनते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, वही कहलाता है। इसके भी उसमें दो फेज होते हैं, आपका एक आयल हो गया एक वाटर हो गया। अब आपका है दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इमल्शन एंड सस्पेंशन एंड कंसिस्ट ऑफ टू इमिसिबल फेज। जैसे आपका आयल और वाटर हो गया, इसमें आपका दो फेज होते हैं। एग्जांपल है जैसे आप देखे होंगे दोस्तों, अगर आप आयल और वाटर को मिलाने की कोशिश करें, आयल प्लस वाटर को मिलाने की कोशिश करें तो ये नहीं मिलेगा, ये आपका दो फेज हो जाएगा। ये इमिसिबल, आयल और वाटर नहीं मिल सकते हैं, इमिसिबल फेज। जैसे आपका एक हो जाएगा कंटिन्यूअस फेज एंड डिस्पर्स फेज, मतलब एक में एक को डाला जाता है, वही होता है आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जैसे आपका इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया। अब चलते हैं देखते हैं इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान। इट इज इजियर टू स्लो चीप। जैसे आपको जो है जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है आराम से पी लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होता उसको पीने, वो आपका एक एडवांटेज। मोर सेटिस्फैक्टरी एंड कन्वीनियंट, सेटिस्फैक्टरी होता है, आरामदायक होता है। ड्रग्स विद लार्ज डोजेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अगर आप उसको लार्ज डोजेज में ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो आप लिक्विड जो है पी लेंगे आराम से, ज्यादा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी आपका एक एडवांटेज हो गया। ड्रग्स विद बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब कड़वा टेस्ट रहेगा, टेस्ट कैन बी इजिली मास्क्ड मतलब चेंज कर दिया जाएगा। बाय एडिंग स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म में उसका टेस्ट खराब है तो उसको जो है स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट मिलाकर उसको जो आपका अच्छे टेस्ट में बना दिया जाता है, ये भी आपका एक एडवांटेज हो गया।
रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस कर देता है। द ड्रग इन सोल्यूशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहने का दोस्तों इसमें जो आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म बनेगा उसमें ड्रग जो है आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट बराबर 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 उसमें ड्रग जो आपका मिला रहता है। और आपका है डिसएडवांटेज, हार्ड टू मेजर एक्यूरेटली, उसको आप अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं, पूरा एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लिक्विड होता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म आर यूजुअली लेस स्टेबल कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म, आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू सॉलिड। जैसे आप टैबलेट रख देंगे उसको ज़्यादा टाइम तक खराब नहीं होगा, लेकिन लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है सिरप होगा वो जल्दी खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है शॉर्टर लाइफ बिफोर एक्सपायरेशन देन अदर डोजेज फॉर्म, जल्दी जो है आपका एक्सपायर हो जाता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसा होता है आपका जल्दी एक्सपायर हो जाता है अदर फॉर्म के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट आपका चांस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज हाई, इससे आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत जल्दी कंटामिनेट होता है, खराब हो जाता है, माइक्रोब्स आ जाते हैं। ये आपका है दोस्तों, ये आपका डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज है, गलती से लिखा गया इसको। तो फ्रेंड्स आप देख चुके हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लिक्विड डोजेज फॉर्म का देख चुके हैं। अब आपका है एक्सिपिएंट्स यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, जैसे आप एक्सिपिएंट्स जो ले रहे हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए आप सिंपल समझिए। जैसे क्या होता है आप आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप आलू जो ले रहे हैं वो मेन आपका एपीआई हो जाएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और आलू के अलावा जो भी चीज़ें आप सब्जी बनाने में यूज कर रहे हैं, जैसे आप वाटर पानी हो गया, उसमें नमक हो गया, हल्दी हो गया, मिर्चा हो गया, जो भी आप चीज़ें यूज कर रहे हैं, आलू को छोड़कर बाकी चीज़ें एक्सिपिएंट्स हो गई। मेन आपका आलू ही है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ भी बनाने के लिए अच्छी तरीके से, और बाकी चीज़ें आपकी एक्सिपिएंट्स हो गई आलू को छोड़कर, वही चीज़ है आपका, समझिए। Excipients are used in preparation of drug doses far to more bulk, मतलब ज्यादा बनाने के लिए आपका जो है एक्सिपिएंट्स यूज किया जाता है। जैसे आप सिरप आप ले रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसमें पूरा सिरप ही है, पूरा मेन एपीआई है, मेन ड्रग ही है, लेकिन वो पूरा नहीं होता है, उसमें जो है आपके एक्सिपिएंट्स होते हैं जो आपको इतना लिक्विड जो है ज्यादा अमाउंट में बना देते हैं। ये समझिए लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाने के लिए आप एपीआई और प्लस एक्सिपिएंट्स लेते हैं। आप बल्क बनाने के लिए, जैसे आप टैबलेट जो है इतना बड़ा ले लिए तो इसमें पूरा टैबलेट जो आपका मेन ड्रग नहीं होता है, इसमें जो आपका एक्सिपिएंट्स होते हैं। वही लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाने के लिए आप सिरप बना रहे हैं तो उसमें जो पूरा मेन ड्रग ही नहीं होता है, मेन जो इफेक्ट करता है ड्रग एपीआई सिरप उसमें वही नहीं होता है, जो उसमें जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उसको ज्यादा अमाउंट में बनाने के लिए, बल्क बनाने के लिए वही चीज यूज होता है एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स हैव लिटल और नो थेराप्यूटिक वैल्यू, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उसमें उसका कोई ज्यादा है वैल्यू नहीं होता है, लिटल मतलब थोड़ा हल्का फुल्का उसका जो है इफेक्ट रहता है मेडिसिन बनाने में, और थेराप्यूटिक वैल्यू उसका कोई ज्यादा जो है वैल्यू नहीं होता है जो बॉडी में जाएगा ठीक उसका जो इफेक्ट करेगा। एंड दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ सेवरल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग एंड सेवरल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जो आपका थेराप्यूटिक जो उसको इफेक्ट देता है, जो मेडिसिन आप सिरप पी रहे हैं तो उसको ज्यादा जो एक्सिपिएंट होता है उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, वो सिर्फ उसमें आपको मिला दिया जाता है कि आपको जैसे आप सिरप पी रहे हैं उसको अच्छा टेस्ट बना दिया जाता है उसको अच्छे बनाने के लिए। अब क्या होते हैं जो एक्सिपिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बफर्स, वेहिकल्स, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, को-सॉल्वेंट, विस्कोसिटी, इमल्सिफाइंग एजेंट। अब एक एक का समझिए क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों आप देखिए पहला एक्सिपिएंट है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स? These are those substances which prevent the oxidation of liquid dosage form, which can be oxidized through environment, air या oxygen. It required to maintain the product stability. कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सिरप पिए उसका ढक्कन खोल देंगे, ढक्कन खोलने के जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसको अंदर जाने लगेगा, लेकिन अगर आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाले रहेंगे तो क्या होगा, जो उसमें जो ऑक्सीजन जो आ रहा है बाहर से सिरप में उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और सिरप आपका बच जाएगा, खराब नहीं होने देगा। ये होता है एंटीऑक्सीडेंट के फायदे। ये आपका हमें एक एक्सिपिएंट्स। अब आपका दूसरा एक्सिपिएंट्स है बफर्स। क्या होते हैं बफर्स? बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, और ये आपका एंटीऑक्सीडेंट भी आपका स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। बफर आर यूज्ड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड pH of liquid preparation, as pH of most of the body fluid is 7.4, hence liquid preparation as such as injection, eye drops and nasal drops should be buffered at 7.2 to avoid irritation। कहने का मतलब दोस्तों जैसे आप ब्लड का जो pH होता है, जो बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उनका pH होता है 7.4 ब्लड का,
और जो है आप लिक्विड प्रिपरेशन अगर ब्लड में लगा रहे हैं, अगर ब्लड में उसका पीएच अगर लगा रहे हैं, उसका पीएच अगर ज़्यादा हो गया 7.4 से ज़्यादा हो गया या कम हो गया ना, तो क्या होगा, अगर लिक्विड प्रिपरेशन अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा, पीएच से ज़्यादा या कम हो जाएगा तो नुकसान करेगा, बॉडी को है जो नुकसान करेगा। इसलिए उसको पीएच मेंटेन किया जाता है कि उसको पीएच उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। ये आपका एक व्हीकल हो जाता है। सॉरी दोस्तों, ये आपका एक्सिपिएंट्स होता है बफर। अब आपका है व्हीकल्स। क्या होते हैं व्हीकल? दीज आर द सोलवेंट्स बोलते हैं इसको, विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। दे वर्क एज सोलवेंट्स। एक्वस लिक्विड, नॉन एक्वस लिक्विड, ये आपका दोनों भी हो सकते हैं, एक्वस लिक्विड या नॉन एक्वस लिक्विड। दोस्तों जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, उसमें जो आप वाटर जो ले रहे हैं, वाटर में सारी चीजें तैरती है ना, उसमें जो आप वाटर ले रहे हैं वही चीज आपका हो गया व्हीकल जो मेरे जिसमें चीजें तैर रही हैं वही हो गया आपका व्हीकल, या उसको सॉल्वेंट्स भी बोल सकते हैं वही चीज। ये आपका एक्वस लिक्विड हो सकता है, नॉन एक्वस, दोनों चीजें भी आपका ये हो सकती हैं। हम आपका स्वीटनिंग एजेंट। दीज आर दो सब्सटेंट विच आर एडेड टू a drug formulation to mask its bitter taste and make dosage form sweet. Sugar is the most widely used natural sweetener. कहने का मतलब ये है, स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं, अगर जैसे आप देख रहे हैं सिरप ये बहुत कड़वा रहता है, लेकिन अगर उसमें आप स्वीटनिंग एजेंट मिला देंगे तो आपका सिरप जो है स्वीट हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, पीने में कोई दिक्कत नहीं। वही लिखा है, दीज आर दो सब्सटेंस विच आर एडेड टू ड्रग फार्मेशन दिया जाता है टू मास्क इट्स बीटर कड़वे टेस्ट को, to make dosage form sweet मीठा कर देता है। जब आपका कलरिंग एजेंट, they are generally used in the liquid dosage form to mask the unpleasant appearance of the preparation and to improve the acceptance of consumer। आने का मतलब दोस्तों ये है, अगर आप जा रहे हैं कोई सिरप लेने, उसका जो है अगर उसका कलर देख लिए बहुत गंदा कलर है तो उसका जो है कलर अच्छा नहीं रहेगा तो आप नहीं लेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ कंज्यूमर उसको ले ले, उसी लिए उसका जो है मास्क कर देते हैं, उसका कलर को जो है मास्क चेंज कर देते हैं। अनप्लीजेंट अपीयरेंस मतलब कैसा दिख रहा है, उसी जो है उसका कलर उसको मास्क कर देते हैं, उसके लिए उसको कलरिंग एजेंट डालते हैं लिक्विड डोजेज प्रिपरेशन में। आपका है को-सॉल्वेंट्स आर बेसिकली लिक्विड कंपोनेंट्स, ये आपके लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं, ऑफ्टन यूज्ड टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ ड्रग। जो ड्रग का सोलबिलिटी है उसको जो है इंक्रीज करते हैं इन डिजायर्ड सॉल्वेंट, जैसे आपका इथेनॉल हो गया और ग्लिसरॉल हो गया। ये आपके फ्रेंड्स अब आपका है विस्कोसिटी। दे आर बेसिकली यूज्ड टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। दे आर मेनली यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड्स टू जेल पेस्ट, लिक्विड्स टू सेमी सॉलिड। अगर उसको जैसे आप देखे होंगे हनी शहद, वो जो आपका विस्कस होता है, वही जैसे आप सिरप देखे होंगे बहुत विस्कस कोई होता है, वही विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए है जो विस्कोसिटी एजेंट उसमें डाला जाता है कि वो जो विस्कस हो जाए, गाढ़ा हो जाए, और उसको ज़्यादा विस्कस कर देंगे। दे आर मेनली यूज टू कन्वर्ट लिक्विड्स टू जेल पेस्ट। उसमें अगर विस्कोसिटी एजेंट उसको डाल देते हैं ज़्यादा तो आप लिक्विड से सेमी सॉलिड, जैसे आप जेल या पेस्ट देखे होंगे तो वो बढ़ जाता है, ज़्यादा डिस्कस होता है तो जेल या पेस्ट में कन्वर्ट होता है, वही चीज़ लिखा हुआ है। एक होता है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट, ये भी आपका एक्सिपिएंट्स है। इमल्सन बनाने में जो एजेंट्स है उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है ताकि इमल्सन बने, वही चीज़ होता है इमल्सिफाइंग। ये आपका एक्स्ट्रा एक मैंने लिख दिया है, बाकी अब मैंने जो चीज़ें आपको एक्सिपिएंट्स बता दिए हैं वो चीज़ें आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और उतना आप लिख देंगे। बस जो हेडिंग है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और वो अच्छे तरीके से लिख देंगे। दो अगर लाइन अगर बनाकर आप लिख देते हैं और क्या क्या होता है उसमें अगर लिख देते हैं तो आप अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।